नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी, जिसे आप झटपट से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही दानेदार बढ़िया लड्डू बनेंगे। यहाँ पर मैंने लड्डू बना के तैयार किए हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम और दानेदार बने हैं। अगर आपके लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं तो वो सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली, इसी तरह से आपके दानेदार लड्डू बनेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और कोई भी कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे ये घी। तो मैंने यहाँ पे आधे कप घी लिया है। घी को हमने हल्का सा गरम कर लिया है और इस तरह से चला दिया है। बेसन के लड्डू देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब मैंने बेसन ले लिया है, तो आप कोई भी बेसन ले सकते हैं। वैसे हल्का थोड़ा सा मोटा बेसन हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो बारीक बेसन भी चलेगा। और इसमें हम डाल देंगे ये 1.5 कप बेसन। जिस कप से हमने घी नापा है उसी कप से मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हम धीमी आंच में इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तेज़ आंच हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमें बेसन को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और धीमी आंच में ही बेसन अच्छे से भूनकर तैयार होता है। जो टेस्ट है लड्डू का वो बहुत अच्छा आता है। तो धीमी ही आंच में इसे भूनिए और जल्दी ही भूनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेगा। और अभी आप देख रहे होंगे बेसन खूब सूखा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, बस आप इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद जो घी है अच्छे से पिघलेगा और बेसन भी अच्छे से इस तरह से गीला सा दिखने लगेगा। बस इसे धीमी आंच में इसी तरह से चलाते रहना है। बेसन के लड्डू हम सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये झटपट से बन भी जाते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आप इसे जब भी मीठा खाने का मन करे तो बनाकर इसे रख सकते हैं। और बस धीमी आंच में ही हमें बेसन को अच्छे से भूंज लेना है। आप देखें हमारा बेसन अच्छे से भूनने लगा है। हल्का सा ही इसका कलर चेंज आपको दिखेगा, या फिर इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू सी आने लगती है जब बेसन भुन जाता है। और जैसे ही खुशबू आने लगेगी, हल्का सा कलर चेंज होगा, तो इस तरह से अब हम घुमाएंगे 1 मिनट के लिए बेसन को और इस तरह से चला देंगे। और देखें घी अच्छे से पिघल गया है, बेसन भी हमारा भूंजकर अब तैयार हो गया है। हमने इसे अच्छी तरह से भूंज लिया है, इसी तरह धीमी आंच में। अब हमें क्या करना है, आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है और पानी के कुछ छिट्टे हमें बेसन में डाल देने हैं। और इस समय हमें आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है जब हम इसमें पानी के छिट्टे डालें। और थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसमें पानी के छिट्टे डाल देंगे। और जैसे ही हम दोबारा इस तरह से छिट्टे डालेंगे तो बेसन दानेदार होने लगेगा, इस तरह से बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। आप देखिए कितना बढ़िया ये दानेदार होने लगा है। तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर महीन बेसन है तो इस तरह से पानी के छिट्टे आप लगाएंगे तो ये अपने आप दानेदार हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल यहाँ पे लड्डू बन के तैयार होंगे। अब हमें क्या करना है, ये अच्छे से भूंज गया है जो पानी हमने डाला था। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये देखें, मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितना दानेदार बेसन हो गया है। अब हमें आँच को बंद कर देना है और कढ़ाई में बेसन को इस तरह से फैला देना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा, बस हल्का सा गर्म रहे ताकि हम हाथों से छू पाएँ। एकदम ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे कि हाथों से हम इसे छू पाएँ। तो इस तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें, आप चाहें तो कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये तगार, जिसे चीनी का भूरा भी कहते हैं। ईजिली ये मार्केट में मिल जाता है। ये पिसी हुई चीनी नहीं है और चीनी का भूरा नाम से ये मार्केट में मिलता है। ये दानेदार होता है, एकदम दानेदार, जैसे सूजी होती है महीन वाली, वैसे ही ये होता है। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। और जितना बेसन था उतना ही मैंने इसमें तगार मिलाया है। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर पड़ी है, जैसे आप इसे घर पर बनाना चाहते हो।
और बस अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें पौना कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हम इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने चला लिया है, एकदम बिखरा बिखरा जैसे है ये। और इस तरह से अब हमने इसे छुटा लिया है हाथों से और कंबाइन कर लिया है। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप देखिए झटपट से ही लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और मीडियम साइज़ की हम एक लोई ले लेंगे और इस तरह से इसे कंबाइन कर देंगे। आप देखिए लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हाथों पर ड्राई फ्रूट डाल लीजिए और फिर लड्डू बांधिए तो जो ड्राई फ्रूट है वो ऊपर से इसमें चिपक जाएंगे। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता लगा देती हूँ, जिससे देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से इस पे लगा सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। और फिर इस तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना के तैयार करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन लड्डुओं को बनाने में। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गीला है, हमारा लड्डू अच्छे से बन नहीं रहा है, तो आप इस मिश्रण को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि ये सेट हो जाए तो आप लड्डू झटपट से बना पाएंगे। और देखें मैंने इसे झटपट से बिना फ्रिज में रखे ही लड्डुओं को बना लिया है। और सारे लड्डू अब हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े भी बना सकते हैं। और अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। और सारे लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और देखिए कितने बढ़िया है। अगर इसको रखने के बाद ये चपटे से हो जाते हैं तो हम इन्हें दोबारा से इस तरह से चिकना कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडे होने पर हल्के से इस तरह से दिखने लगेंगे। जैसे शेप अच्छा नहीं आया है तो आप इन्हें इस तरह से दोबारा भी चिकना कर सकते हैं। और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाऊंगी। कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप देखिए कितना बढ़िया और दानेदार यहाँ पे लड्डू बनके तैयार हो गया है, एकदम दानेदार बना है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।